ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के विराटनगर नेपाल के BFM सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ प्यारे बाबा का भवन बहुत ही सुंदर निर्माणाधीन है, जो प्यारे बाबा जल्दी पूरा कराने वाले हैं। आज बाबा ने मुरली में कहा, कितना सुंदर गीत था। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में, क्या है पाप और क्या है पुण्य तेरे खाते में। रोज रात को बैठ के अपना चार्ट चेक करना चाहिए। मुखड़ा देख ले प्राणी माना इस दर्पण में थोड़ी, ज्ञान के दर्पण में चेक करो। दिन भर में कोई पाप तो नहीं किया, छोटे छोटे पाप, काम का व्यर्थ बोलना, कुछ रफडफ बोलना, ये पाप है ना। किसी भी विकार के अधीन कोई भी कर्म संकल्प कुछ भी किया वो पाप है। और चेक करो, पाप तो हो ही रहे हैं, क्योंकि पुण्य आत्मा पूर्ण बन गए तो शरीर छोड़ जाएंगे। तो रोज चेकिंग करो, और पुण्य कितने किए सारा दिन में वो भी चेक करो। क्या क्या अच्छे काम किए आज। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, ये आत्मा काल तख्त, इस तख्त पर विराजमान है। तो इस पे अकाल तख्त पे विराजमान आत्मा को सदा आत्माभिमानी बनना है, और आत्मा को हर वक्त चिंतन में रखना, मैं आत्मा हूं, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चे, अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, ये याद रखना है। मुझ आत्मा का अविनाशी पार्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बाबा ने कहा अच्छी तरह बच्चों को घोटना चाहिए कि मैं आत्मा बिंदु और कैसे शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हूँ, कितना बड़ा पार्ट मिला है। हम असल में मूल वतन निवासी हैं, वहीं से पार्ट बजाने आए हैं। फिर आज बाबा की महिमा भी बहुत आई। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा बाप भी है तो टीचर भी है तो सतगुरु भी है। बाप टीचर सतगुरु, सत बाप है, सत टीचर है, सतगुरु है। बाबा ने तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाया। बाबा आया है सब बच्चों का कल्याण करने। बच्चे, बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा सुख का सागर है, बाबा शांति का सागर है। पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा आके पावन बना रहा है। तो बाबा ने कहा, ड्रामा का चक्र अनादि अविनाशी है। इस चक्र में बना बनाया ड्रामा है, इसमें चक्कर चलता रहता है, चक्कर चलता रहता है। तो तुम बच्चों को ऐसा नहीं कि तुम बैठ जाओ, कि जो ड्रामा में होगा मिलेगा नहीं। मेहनत तो बच्चे करनी है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट रूंधा हुआ है। हर आत्मा का पार्ट फिक्स है। फिर संकल्प व्यर्थ क्यों चलते हैं? नहीं चलने चाहिए ना। हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है। जो परम धाम से लेके आई है वही उसको पार्ट बजाना है ना। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। इसलिए कभी संकल्प ना आए किसका क्या कसूर, उस आत्मा को पार्ट ही ऐसा मिला है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को युक्ति रचनी है। सबको अपना कल्याण करने की और सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। तो बच्चों को औरों को भी आप समान बनाना है। फिर बाबा ने कहा, कभी भी बच्चे तुम्हें सदा मुख से मीठे वचन बोलने हैं। कभी भी बच्चे रफ डफ नहीं बोलना है। मुख से कहीं बच्चों के पत्थर निकलते, न न न बच्चे, पत्थर कभी ना निकले। तुम बच्चे अगर बाबा की याद में रहेंगे, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रतन निकलेंगे, कभी भी पत्थर नहीं निकलेंगे। और बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करना। बाबा को चार्ट देना है। चार्ट क्या देना है कि बाबा, मैं सुबह कितने बजे उठा, मैंने सारा दिन में कितना याद किया, कोई को दुख तो नहीं दिया, कितना सेवा किया, कितना योग ले, याद में कितना रहा, सारा बाबा को चार्ट देना है।
हाँ, कोई को लज्जा आती है, छिपाते हैं। बाबा ने कहा छिपाते छिपाते छिप जाएंगे। हाँ, वृद्धि होगी उनकी, और वृद्धि होती जाएगी पापों की। इसलिए सच बाप से, सत्य बाप से कभी भी छिपाना नहीं चाहिए, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे दैवी मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें तो धुन लग जाए अंदर में, घुटना चाहिए क्या, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही हैं आत्मा। मैं आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही हूँ। हाँ, पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करना। बच्चे, पवित्रता पे ही सारे हंगामे होते हैं, इसलिए पवित्र बनना है, तभी तो योगी बन पाएंगे, तब उच्च पद पा पाएंगे। बाबा ने कहा बाबा आया है, तुम कौन हो? रिलीजियो पॉलिटिकल, रिलीजन भी है और सतयुग में पॉलिटिक्स भी है, राजनेता भी है। फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हें बनाने आया हूं क्या, त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी। तुम तीनों कालों को जानने वाले बनते हो और त्रिकालदर्शी भी बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कहते हैं ना, तेरे बाणे सरबत का भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत का भला। अगर तुम ऊंचा चढ़ती कला, तेरी चढ़ती कला होगी तो तुझ आत्मा के साथ जितने जुड़े होंगे ना, उन सब की भी चढ़ती कला होगी। फिर बाबा ने कहा हियर नोई वेल, सी नोई वेल, टाक नोई वेल। बच्चे, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, इन सब से बच्चे किनारा करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अब क्या करना है, एक बाप को याद करना है। तुम्हें बाबा को दिल से याद करना है। जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। हाँ, कभी ये नहीं कहना फुर्सत नहीं, खूब प्यार से बाबा को याद करना है। तो याद से तो बाबा आप कितने मोस्ट बिलोड हो, आप बाबा कितना में ऊंचा बनाते हो, ऐसे दिल से बच्चे बाबा से रूरवान करने, आत्मा बन के बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। अब बाबा आया है तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने के लिए, तो शांति धाम जाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बच्चे तुम्हारे लिए बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो जहां बच्चे एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल होगा, तो ऐसे सुंदर दुनिया में जाने के लिए, 21 जन्मों की बादशाही पाने के लिए बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। इसलिए याद का पुरुषार्थ लगातार करते रहना है। याद का चार्ट रखेंगे ना, कितना बाबा को याद किया, तो फिर पुरुषार्थ पूरा करना है। आज बाबा ने मुरली में वरदान में कहा वायरलेस सेट, वॉइसलेस सेट, वायरलेस सेट। बड़ा अच्छा वरदान था। बाबा ने कहा वायरलेस सेट, जैसे दुनिया में वायरलेस सेट, वॉइसलेस सेट द्वारा, वायरलेस सेट द्वारा विनाश के टाइम अंतिम इशारा प्राप्त करने वाले वॉइसलेस भाव। दुनिया में वायरलेस सेट होता है, तुम्हारा वॉइसलेस सेट, अर्थात जरा भी तुम्हारे में कोई विकार होगा ना, कैच नहीं कर पाएंगे। कैचिंग पावर, बाबा टचिंग पावर, टच करेगा फिर तुम्हें कैच करना, कैच वही कर पाएगा जो वॉइसलेस सेट होगा, जो बहुत काल से निर्विकारी अवस्था, वो सही कैच कर पाएगा। ऐसा बाबा ने कहा वॉइसलेस सेट बच्चों को धारण करना है। अभी से प्रैक्टिस करो, अगर विकार का अंश भी हुआ तो वॉइसलेस फेल हो जाएगा, वॉइसलेस सेट। इसलिए इसको कोशिश करके हम संपूर्ण निर्विकारी बने, ये वॉइसलेस सेट है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज स्लोगन में भी बाबा ने क्या विशेष कहा कि बच्चे योग को किनारे कर कर्म में बिजी होना ही अलबेलापन है। बिना योग के कर्म करना महामूर्खता। काम करते हुए बाबा की याद हो, बाबा साथ हो, बाबा किरणें दे रहा है, शक्तिशाली अवस्था हो, ये है कंबाइंड बाबा। और किनारे कर दिया तो बाबा ने कहा अलबेलापन, तो अलबेलापन नहीं चाहिए।
अलर्ट चाहिए, हर वक्त बाबा को साथ रखो। काम तो करते हो लेकिन बाबा को साथ लेके। लास्ट बाबा ने आज क्या कहा अव्यक्त इशारे में कि बच्चे प्योरिटी की रॉयल्टी धारण करो। उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि बच्चे एक वर्ता बनो, बस ये प्योरिटी, एक बाबा दूसरा ना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।